भारत और पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1960 में इंदस वाटर ट्रीटी को साइन करा। इस ट्रीटी ने पाकिस्तान को कंट्रोल दिया था वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चेनाब के पानी का, और ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का कंट्रोल मिला था भारत को। और इन टोटल भारत को मिला सिर्फ 30% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंदस रिवर सिस्टम, और पाकिस्तान को बचा हुआ 70%। और इस ट्रीटी में बड़े ही डिटेल्स में रेगुलेशंस हैं भारत के लिए। अगर भारत वेस्टर्न रिवर्स में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, फिर भी भारत जब भी वेस्टर्न रिवर्स पे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, पाकिस्तान कोई ना कोई कलेश डाल देता है। और ऐसे ही डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए ट्रीटी में 3 स्टेप्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। 1960 से 2025 तक भारत पाकिस्तान ने डायरेक्टली 3 वॉर लड़ी और पाकिस्तान सारी हार भी गया। जब पाकिस्तान जीत नहीं पाया तो उसने साथ लिया आतंकवाद का, पर कभी भी ये ट्रीटी नहीं रुकी। इंदस वाटर ट्रीटी चलती रही। उरी अटैक के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉर्न पाकिस्तान एंड सेड वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत यूनिलैटरली इस ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है। इनके पानी और आटे के बाद इनकी बिजली भी खतरे में है। तो पाकिस्तानियों के लिए अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या भारत इस ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है कि नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि पहले क्या रुकेगा, आतंकवाद या पानी। इंडस वाटर ट्रीटी एक एग्रीमेंट था भारत पाकिस्तान के बीच में हिमालयन रिवर्स इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के पानी को लेके जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1960 में इंदस वाटर ट्रीटी को साइन करा और इस ट्रीटी को ब्रोकर कराया था वर्ल्ड बैंक ने। इस ट्रीटी में दोनों कंट्रीज को कुछ राइट्स दिए थे और कुछ ऑब्लिगेशन सेट करे थे इन रिवर्स को लेके। इस ट्रीटी ने पाकिस्तान को कंट्रोल दिया था वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चेनाब के पानी का, और ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का कंट्रोल मिला था भारत को। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेस्टर्न रिवर्स का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत, और वहीं ईस्टर्न रिवर्स का 80% भारत कंट्रोल करेगा और 20% पाकिस्तान। और इन टोटल भारत को मिला सिर्फ 30% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंदस रिवर सिस्टम, और पाकिस्तान को बचा हुआ 70%। ट्रीटी अलाउ करती है कि भारत वेस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज कर सकता है लिमिटेड इरिगेशन के लिए, और अनलिमिटेड यूज कर सकता है ऐसी चीजों में जहां इंडिया पानी को कंज्यूम ना करे, जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन, फिश कल्चर के लिए। और इस ट्रीटी में बड़े ही डिटेल्स में रेगुलेशंस हैं भारत के लिए। अगर भारत वेस्टर्न रिवर्स में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, फिर भी भारत जब भी वेस्टर्न रिवर्स पे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, पाकिस्तान कोई ना कोई कलेश डाल देता है। जैसे भारत के किश्तवाड़ प्रोजेक्ट जो झेलम पे है, और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चेनाब पे बन रहा है, और भी ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स जो इन रिवर पे या इनकी ट्रिब्यूटरीज पे बन रहे हैं, इन पे टाइम टू टाइम पाकिस्तान कलेश डालता रहता है। और ऐसे ही डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए ट्रीटी में 3 स्टेप्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इस ट्रीटी के साथ परमानेंट कमीशन बनाई गई जिसमें दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि जो भी प्रोविजंस हैं ट्रीटी के वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले ये डिस्प्यूट परमानेंट कमीशन के पास जाएगा, और वो बायलैटरली उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता है तो कोई भी एक कंट्री वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, और वर्ल्ड बैंक किसी भी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा और डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई एक कंट्री सेटिस्फाई नहीं होती है तो मामला जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। 1960 से 2025 तक भारत पाकिस्तान ने डायरेक्टली 3 वॉर लड़ी। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर पाकिस्तान गया था, मगर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, दोस्ती की आड़ में हमला किया। हमें इसका जवाब देना है, हम देंगे। देश की रक्षा के लिए हम हर कीमत चुकाएंगे। शांति की स्थापना के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और पाकिस्तान सारी हार भी गया।
जब पाकिस्तान जीत नहीं पाया तो उसने साथ लिया आतंकवाद का और भारत पे टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिए, जिसमें हमारे कई सोल्जर्स के साथ साथ हमारे सिविलियंस की भी जान गई। देश के वीर जवानों के पार्थिव शरीर का इंतजार करते ये आंखें अब पथराने लगी हैं। ये आंख कहीं किसी बुजुर्ग माँ की है, कहीं अचानक बेवा बनी किसी पत्नी की, तो कहीं रातों रात सिर से पिता का साया खो देने वाले किसी मासूम बच्चे की। पर कभी भी ये ट्रीटी नहीं रुकी। इंदस वाटर ट्रीटी चलती रही और 2016 में उरी अटैक के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉर्न पाकिस्तान एंड सेड वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बारामूला के उरी में सेना मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच आतंकवादी सेना मुख्यालय में घुसे और तब से ही फायरिंग और धमाके हो रहे हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद फाइनली भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत यूनिलैटरली इस ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले भारत ने इस ट्रीटी को कैंसिल नहीं करा है, पर अबेंस पे डाल दिया है, मतलब होल्ड पे है ये ट्रीटी। और इस ट्रीटी के आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग कोई भी एक कंट्री यूनिलैटरली इस ट्रीटी को कैंसिल या मॉडिफाई नहीं कर सकती है। जो भी चेंजेस होंगे वो बायलेटरली होंगे, दोनों कंट्रीज के रजामंदी से। लेकिन यही सामने आता है वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज एंड ट्रीटी 1969। ये बेसिकली एक कन्वेंशन है जो इंटरनेशनली साइन बायलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी को इंटरप्रेट करता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रीटी को कैंसिल करा जा सकता है अगर वो ट्रीटी नॉट इन गुड फेथ है या फिर देयर इज अ चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ थिंग्स बिटवीन द पार्टीज। जब भारत ने नोटिफाई करा था पाकिस्तान को ट्रीटी को लेके, तो भारत ने इन दो चीजों का ही यूज करा था। तो हो सकता है फ्यूचर में जो ट्रीटी आज होल्ड पे है वो हो सकता है फ्यूचर में कैंसिल भी हो जाए। भाई जरा बात सुनना। क्या हुआ यार, ये देखना पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी तो खत्म हो गया। तुम्हें पता नहीं है इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया प्लीज पानी छोड़ दो, मेरे आंखों में साबुन है। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा एकदम से। अभी इन मीम्स को रियलिटी बनने में थोड़ा समय लगेगा। भारत एकदम से इंडस रिवर्स के पानी को पूरा नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी इस टाइम पे भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर क्योंकि अब भारत के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान में पानी भेजने की या कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने की इन रिवर पे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो भारत जितना चाहे पानी यूज भी कर सकता है और इन रिवर्स पे अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे इस ट्रीटी को रोकने के बाद, वो होगा अभी तक भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना पड़ता था पाकिस्तान के साथ। इस डेटा में बेसिकली भारत को वाटर फ्लो, स्नो मेल्ट, रिवर डिस्चार्ज जैसी इन्फो देनी पड़ती थी, जिससे पाकिस्तान यूज करता था फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए। और इस डेटा के बिना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। जैसे अगर रिवर्स में सडन पानी आ जाए और पाकिस्तान के पास ये डेटा नहीं होगा तो पूरे पाकिस्तान में फ्लड आ जाएंगे, और इवन विद डेटा भी पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा सकता। इंडस रिवर प्रोवाइड करती है पाकिस्तान का 90% सरफेस वाटर, जो कि यूज होता है पीने के लिए पाकिस्तान की कुछ बड़ी सिटीज जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान में। तो हो सकता है कि रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है,
चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ हैं। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। पाकिस्तान का जो कल्टिवेटेड लैंड है उसका अराउंड 80% डिपेंड है इंदस रिवर पे इरिगेशन के लिए, और ये लैंड सपोर्ट करता है कुछ क्रिटिकल क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, शुगरकेन, कॉटन को। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की जीडीपी में 25%। तो ऐसे में अगर भारत हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करता है या फ्यूचर में पानी को भारत की तरफ मोड़ लेता है तो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से इफेक्ट होगा, और जो इनकी इकोनॉमी पहले ही कमज़ोर है वो हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। इनके पानी और आटे के बाद इनकी बिजली भी खतरे में है, क्योंकि इनके जो मेजर डैम्स हैं जैसे तारबेला डैम, मांगला डैम और नीलम झेलम डैम, ये इंदस या इसकी ट्रिब्यूटरीज पे हैं जो जनरेट करते हैं पाकिस्तान की 30% इलेक्ट्रिसिटी, और इन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर फ्लो का कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पहले ही पानी की शॉर्टेज है, जिससे वो आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, पानी मांगते हैं। अगर ऐसे में भारत आधा पानी भी खुद यूज़ करने लग जाए तो यहाँ पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरे पाकिस्तान में एक सोशल अनरेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तानियों के लिए अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या भारत इस ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है कि नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि पहले क्या रुकेगा, आतंकवाद या पानी। मेरे हिसाब से तो पानी रुकेगा, क्योंकि आतंकवाद रोकना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है।